आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाक़ का दौरा, पैदावारी सलाहियत पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कौमी तरक्की का रास्ता POF वाह जैसी मुकामी सन्नतों से मुतय्यन होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात के लिए JIT तश्कील, FIA, ISI, IB, इस्लामाबाद पुलिस और PTA के नुमाइंदे शामिल। JIT 15 रोज में रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश करेगी। मुबैना गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद। दौरान समात बुशरा बीबी की बगैर इजाजत अदालत से रवानगी पर जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं जो आज गलत कर रहे हैं वो जान लें कल उनके साथ भी गलत होगा। मुल्क के खराब हालात का किसी को कोई एहसास और फिक्र नहीं है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज कहती हैं 8 फरवरी को सिर्फ शेर ठाड़ेगा, घुसपैठियों को उठाकर बाहर फेंकेंगे, इक्तदार में आकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। लतीफ खोसा साहब अब बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं। मुलाजमत से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लतीफ खोसा का मुकालमा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। लतीफ खोसा की बानी PTI की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने के इस्तदा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। बानी PTI इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा तायद कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा का एक हल्के से होना कानूनी तकाजा है। तायद कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा का मसला NA 122 में है। बानी PTI के वकील ने कहा यह इल्ज़ाम NA 89 मियांवाली में नहीं है। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। GHQ हमला, शेख रशीद की जमानत मंजूर, अदालत का 1 लाख रुपए के जमानती मशल के जमा कराने का हुक्म। GHQ हमला केस में नामजद तहरीक इंसाफ के 15 कारकुनों की अबूरी जमानतें भी मंजूर। शेख रशीद और भतीजे राशिद शफीक के खिलाफ सानहा 9 मई 12 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए शेख रशीद की गिरफ्तारी मांगी थी। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान बदलने पर पाबंदी लगा दी। इलेक्शन कमीशन के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर DROs और ROs को हिदायत जारी, इंतखाबी निशान की तब्दीली से इज्तनाब किया जाए। अगर तब्दीली लाजिम हो तो कमीशन से इजाज़त लें। बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो गई है, हो सकता है इंतखाबी निशान की तब्दीली मुमकिन न हो सके। कानूनी तौर पर इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए गए, वकला बरादरी अदलिया मुखालिफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा FIA चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों पर कार्रवाई करे। सजा याफ्ता अफराद की नाअहली की मुद्दत 10 साल करने के लिए नैब की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर। नैब की फाइक अली जमाली केस में नाअहली मुद्दत बढ़ाने की अपील पर आज कोई पेशरफ्त न हो सकी। बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस डिवीजन बेंच में आज की कॉज लिस्ट कैंसिल। जस्टिस बाबर सत्तार के रुखसत होने के बायस आज बेंच दस्तयाब नहीं था। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का नाअहली 5 साल करने का फैसला मुअत्तल कर रखा है। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस का जेल ट्रायल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज।
बानी पीटीआई ने जेल ट्रायल के दोनों नोटिफिकेशंस के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन गैर कानूनी बदनीयती पर मबनी हैं। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशंस को कलअदम करार दिया जाए। दोनों दरख्वास्तों में चेयरमैन, नायब और दीगर को फरीक बनाया गया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत और रऊफ हसन के दरमियान इख्तिलाफात शदीद। शेर अफजल मरवत की रऊफ हसन पर बड़े इल्जामात। कहते हैं रऊफ हसन ने बानी पीटीआई मुखालिफ अफराद को टिकट दिलवाए, पीटीआई और जेयूआई शेरानी ग्रुप अलायंस खत्म कराया। ट्विटर पैगाम में कहा, रऊफ हसन ने बानी पीटीआई से 13 जनवरी को मुलाकात से इख्तिलाफ किया है। मेरी कई लोगों की मौजूदगी में मुलाकात हुई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत, पहले नोटिस नहीं आया, कुछ भी नहीं बताया गया, ना फोन पर बताया गया। वकील शुएब शाहीन का मौक़िफ़, मेंबर केपी ने कहा तारीख कोर्ट में बता दी गई थी, जिस पर शुएब शाहीन बोले मैं सियासी मुहिम पर था, अच्छी रिवायत नहीं कायम हो रही, हमसे बल्ले का निशान छीना गया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बल्ला हमने छीना नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कोई दरख्वास्त बता दें कि उन्होंने कोई निशान मांगा और नहीं मिला। केस की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। शहरियार आफरीदी और दीगर के इंतखाबी नशरात के खिलाफ केस, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान से मुतल्लिक कानून की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए, शहरियार को इंतखाबी निशान मिल गया तो फिर क्या मसला है, किस कानून के तहत कहें कि बोतल लें और कुछ और दे दें। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कानून में साबिक पार्लियामेंटेरियंस को अपनी मर्जी का निशान मुंतखब करने का हक है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा बिल्कुल उनको हक है, लेकिन उनका कोई बंदा नहीं आया, ना दरखास्त की। अब तो सब कुछ फाइनल है, बैलेट पेपर्स प्रिंट हो रहे हैं। पार्टी को अपना वजीर आजम बनाना है और उसको एमक्यूएम के वोटों की जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला, और एमक्यूएम अपने वोट ये 3 आईनी बुनियादी तरामीम के एवज ये वोट किसी को भी देने के लिए तैयार है, और वो वोट अवाम के डोर स्टेप पे, अवाम की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल लाने की आईनी तरामीम है, जिससे पाकिस्तान का 80% मसला हल हो जाएगा। हमारा 40-50 निकाती एजेंडा नहीं है, हम आवाम को उनके हुकूक दिलाएंगे। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 10 साल के लिए मुल्क में तालीम और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करना होगी। एमक्यूएम पाकिस्तान का मंशूर आवाम के लिए है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अनोखा स्कैंडल सामने आ गया। लड़के का भेस बदलकर पाकिस्तान आने वाली गैर मुल्की लड़की गिरफ्तार। मुलजिमा पाकिस्तान में शादी के लिए लड़कियां तलाश करती और बैरून मुल्क ले जाकर फरोख्त करती थी। मुलजिमा नरगिस ने शाबान के नाम से शनाख्त बना रखी थी। हुलिया बदलकर कश्मीर आकर रिश्ते तलाश करती और निकाह करती। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, निगरान हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया, कीमत 274 रुपए 21 पैसे रहेगी। नोटिफिकेशन जारी, आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। अवाम पर मजीद बिजलियां गिराने की तैयारी। बिजली 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में नेपरा को दरखास्त। अथॉरिटी CPPA की दरखास्त पर 31 जनवरी को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 49 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 43 पैसे सस्ता, 279 रुपए 80 पैसे में ट्रेडिंग जारी। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह खो गया।
कराची में स्ट्रीट क्राइम जैसी वारदात रोजाना बढ़ती जा रही हैं। बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश क्यों हैं? निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर का इजहार बरहमी। आईजी पुलिस और डीजी रेंजर्स को अमन की बिगड़ती सूरत हाल पर खत लिख दिया। लिखा, सिंध भर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। शहरियों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाएं। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह से कतर के कौंसल जनरल की मुलाकात। मोहम्मद अहमद शाह का नायब शाहीन RM अल सलीती का तैनाती का खैर मकदम, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक कतर ताउन, सरमायाकारी के मौक़े और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद अहमद शाह ने कहा, पाक कतर ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। कतरी सरमायाकार सेहत, ज़राअत, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी से फ़ायदा उठा सकते हैं। कौंसल जनरल ने कहा, पाक कतर ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम के लिए काम करूँगा। इसराइल की आलमी ताकतों से मिली भगत, गजा में बर्बरियत का बाजार गर्म। वहशियाना बमबारी से मजीद 132 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 24,000 से बढ़ गई। 60,000 से जायद जख्मी। खान यूनिस में फलस्तीनी मुजाहमतकारों की काबिज फौज से झड़पें। तल अबीब के नज़दीक यहूदी बस्ती में हमले, 1 इसराइली हलाक, 18 जख्मी हो गए। सेहूनी फौज ने नाबलस की यूनिवर्सिटी से 20 फलस्तीनी तलबा को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल ने शिमाली गजा को जान बचाने वाली अद्वियात की फ्राहमी रोक दी। UN राब्ता दफ्तर के मुताबिक अद्वियात और फ्यूल ले जाने वाले काफिलों को शिमाली गजा जाने की इजाज़त नहीं। जंग के बायस गाजा के अस्पताल गैर फाल। डॉक्टर्स अपने प्यारों को बचाने के लिए बेबसी और लाचारगी की तस्वीर बन गए। एनेस्थीसिया मिला ना तिब्बी आला। डॉक्टर बाप ने बेटी की जान बचाने के लिए बगैर तिब्बी आलात के ऑपरेशन कर दिया। जख्मी बेटी की टांगे काटने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो ने देखने वालों के दिल दहला दिए।